अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवीद वड़ाइच PCC वेब TV की तरफ से आपको सलाम अर्ज़ करता है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारे साथ आपके सामने आपकी कैमरे की नज़र में मोहतरम हमारे पाकिस्तान कौंसल जनरल शुरा आलम साहब बैठे तशरीफ़ रखते हैं। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ बातें पूछेंगे, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आलम साहब, अक्सर लोगों का जो फीडबैक है बहुत अच्छी आ रही है और हमेशा यही होता है कि हमारा दफ्तर जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो आप अपने ऑफिस के वर्किंग के हवाले से लोगों की कुछ के हवाले से आप अगर कुछ कहना चाहें, हमें बताना चाहेंगे? जी, मैं खाली ये कहूँगा कि मुझे अब आए हुए यहाँ पे 1 साल हो गया और 1 साल में अब मैंने यहाँ की कम्युनिटी को बड़े करीब इनमें रहा हूँ, इनको बड़े करीब से देखा है और मुझे फ़ख्र है इस कम्युनिटी पे, जिसने हमें, जब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए थे, उस वक्त से लेके अब माशाल्लाह जबकि सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, सारे सिस्टम्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, एक एक लम्हे पे आपकी कम्युनिटी ने हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत से बढ़ के हमारी हेल्प की है, जिसके लिए मैं वाकई तहे दिल से आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी किस्म की सपोर्ट का हम आपसे उम्मीद फ्यूचर के लिए भी रखेंगे। जहाँ तक काउंसिल असिस्टेंट की वो है, तो आपको हम लोग जो है ऑफिस टाइम में, ऑफिस के बाद इमरजेंसी के लिए जिस वक्त भी हो, हमारे आपके पास नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह पूरी असिस्ट करेंगे। और कोशिश यही है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने जिसमें लोगों को किसी को कहने की ज़रूरत ना हो, उनके काम खुद ब खुद ही हो जाया करें जो जायज़। और इसी के लिए हम इसी तरह हम सिस्टम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। एक कम्युनिटी का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि वो देख रहे हैं कि ये पासपोर्ट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होने जा रहे हैं और उसके लिए मेरा ख्याल है टोरंटो की ब्रांच में और ऑटवा में आपका कुछ सिस्टम है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर हमारे यहाँ जो लोअर मेनलैंड में लोग रहते हैं उनके लिए क्या आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट के हवाले से? जी, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी काउंसलेट्स में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस हो रहा है। नादरा ने हमें यकीन दिलाया कि वो हम लोग उनकी प्रायोरिटी पे हैं, हम उनके साथ इन टच है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में हमें इससे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा और यहाँ पे भी टोरंटो की तरह इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सिस्टम जो है वो मशीन रीडेबल जिसको कहते हैं वो पासपोर्ट जो है आ जाए। और अगर किसी को ये पासपोर्ट बनाना है अभी, तो उसकी अभी क्या करना चाहिए? अभी क्योंकि ये मशीन रीडेबल होते हैं, वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स लेने पड़ते हैं, इसलिए आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा। इस वक्त क्योंकि फैसिलिटी खाली टोरंटो के पास है, तो आई एम अफ्रेड वो टोरंटो का चक्कर लगाना पड़ेगा जब तक ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं आती। लेकिन हम नादरा से इन टच में हैं और उन्होंने हमें एश्योर कराया कि हम लोग उनकी प्रायोरिटी पे हैं टुगेदर। सो इसका मतलब है कि वो हमें यहाँ ये फैसिलिटी मिल सकती है या मिल जाएगी नियर फ्यूचर में। यही लोगों का कुछ क्वेश्चन थे कि अभी वहाँ उनको जाना पड़ेगा। अगर ये पूरी फैमिली है तो वो पूरी फैमिली को जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ ये कोई ऐसा चीज़ हो कि यहाँ लोग जमा कराएं और वहाँ से ये सारा सिस्टम हो जाए, ऐसा कोई नहीं? क्योंकि वो बायोमेट्रिक्स के लिए वो जो मशीन होती है उधर ही आपको तस्वीर जो है वो सामने लेनी पड़ती है, जो आपके फेशियल रिकग्निशन और मशीनरी रिक्वायर्ड है। जी वो रिक्वायर्ड। अच्छा, तो नाज़रीन आपने देखा कि हमारी कुछ एश्योरिटीज़ हैं नाज़रा की तरफ से भी कि यहाँ पे ये सिस्टम जो है बड़ी जल्दी लागू हो जाएगा और आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ नियर फ्यूचर में हो जाएंगी। अभी इसका कुछ मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है रिस्पांस, लेकिन अभी पुराने पासपोर्ट तो चल रहे हैं। जी वो तो हम आपको हम बना रहे हैं, वो हमारे काउंसिल में ही बन रहे हैं और उसका वही जो प्रोसीजर है अर्जेंट का और जो नॉर्मल उसका जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन ये एब्सोल्यूट हो जाएंगे ये जब वो नया इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा कि जी एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स आ गए तो फिर इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी जो मैनुअल पासपोर्ट्स हैं। और अगर किसी ने ये इलेक्ट्रॉनिक लेना है, इसकी फ़ीस कोई थोड़ी ज़्यादा है या नहीं? इसकी फ़ीस को इतना फ़र्क नहीं है प्रोसेस करने का, प्रोसेसिंग फ़ीस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है जी। सिर्फ आपको टोरंटो जाना पड़ेगा। आखिर में हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे और आप इन हमारे पाकिस्तानी हर फंक्शंस में आप आगे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को आखिर में एक फ़्लड के हवाले से और हमारे मुल्क में जो इस वक्त सिचुएशन? बस जिस खलूस से, जिस सिंसेरिटी से आप लोग इस फ्लड रिलीफ एफर्ट से मदद कर रहे हैं, उसी के में हमें आप कोऑपरेशन की फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो खलूस है वो हमारे लिए बहुत है
और मुझे उम्मीद है कि अब आइंदा भी आपके साथ इसी तरह कोऑपरेशन के साथ हम काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।